नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अवनीश सर मैथ्स क्लासेस में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, एक नेक्स्ट टॉपिक है। मतलब ये मैं पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन कर चुका था, जिसका नाम था नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर का पार्ट है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, उसका ये सेकेंड पार्ट है। पूरा डिटेल में चल रहे हैं, पूरा चैप्टर ही डिटेल में चल रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग लगातार हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, वो अगर वो वन बाई वन करके सारी वीडियोस को देखेंगे तो उनको काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चैप्टर को समझने के लिए। तो चलो मैं बात करता हूँ। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर का पोर्शन है, वहाँ पर आपको रेशनल बताया मैंने, इरेशनल बताया, उसके पार्ट्स बताए, टर्मिनेटिंग बताया, नॉन टर्मिनेटिंग बताया। अब उससे जो पूरा उसका एक चार्ट है ना, मैं उस चार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये आप पार्ट देख रहे हैं ना, जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि यानी जो रिप्रेजेंटेशन है वो है कैपिटल आर का। और कैपिटल आर में लिखा हुआ है कि कैपिटल आर यूनियन जो है वो इरेशनल है। मतलब क्यू यूनियन जो है वो इरेशनल है। अब आप इस बात को थोड़ा डिटेल में समझो। देखो, जो रियल है, अगर आप रियल की बात करते हैं तो रियल जो है वो रेशनल का, जो रेशनल है उसका, और इरेशनल का, रेशनल और इरेशनल दोनों का वो कॉम्बिनेशन है। वो क्या है? कॉम्बिनेशन। मतलब अब आप इस बात को थोड़ा डिटेल में समझो कि अगर आप रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर में आपको रेशनल भी मिल जाता है और इरेशनल मिल जाता है। अब जैसे अगर आप रेशनल की बात करते हैं तो रेशनल की फॉर्म कौन सी होती है? P अपॉन Q की जो फॉर्म है वो रेशनल की फॉर्म है। वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे आपके पास वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो रेशनल है, जैसे मैंने कहा कि वो P अपॉन Q की फॉर्म होगी, तो P अपॉन Q की फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि Q जो होता है वो डज नॉट इक्वल टू क्या रहता है? 0 रहता है। और P हो गया और Q, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? आपके इंटीजर्स होते हैं। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चा? इंटीजर्स होते हैं। अब जब आप ये इंटीजर्स हैं, और साथ ही साथ इन दोनों की एक और क्वालिटी बताई थी, मैंने कहा था कि ये साथ ही साथ को प्राइम भी होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? को प्राइम होते हैं। इतनी बात मैंने बता दी। अब इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, कौन सा वाला? ये वाली लाइन देखो ज़रा। तो ये क्या लाइन बता रही है कि जो रियल नंबर है वो क्या है? रियल नंबर जो है वो क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? रेशनल का। यानी जैसे जो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं वो तो रेशनल है, जो नहीं लिखे जा रहे हैं वो कैसे हैं? इरेशनल है। और उन दोनों को मिला करके, जैसे मैं रेशनल का एग्जांपल दूं, जैसे मान लो हमने दे दिया 2/3 दे दिया, ये रेशनल का एग्जांपल है। और इरेशनल का एग्जांपल मैं दे दूं, जिसमें मान लो मैंने दे दिया √5। तो ये आपका रेशनल का एग्जांपल हो गया, ये आपका इरेशनल का एग्जांपल हो गया। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, यानी या यूनियन जो है, यूनियन का मतलब हो गया इसको भी मिलाना है और इसको भी मिलाना है। तो इन दोनों को मिलाकर के जो आपके सामने रिजल्ट आ रहा है वो आपका रियल नंबर है। इसका मतलब क्या समझे आप? कि रियल नंबर में आपको देखना होता है कि जितना भी आपका रेशनल पार्ट है और जितना भी आपका इरेशनल पार्ट है, उसको अगर मिला दिया जाए तो फिर हम कहाँ पर आ जाएंगे? फिर हम आ जाएंगे कहाँ पर? फिर हम आ जाएंगे आपके रियल पार्ट पर। कहाँ पर आ जाएंगे? रियल पार्ट पर। अब इस बात को थोड़ा ज़रा समझना है। इसमें अब और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जैसे जब भी हम बात कर रहे होते हैं, जैसे मान लो हमको रेशनल नंबर से रिप्रेजेंट करने हैं, तो रेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन में हमको क्या देखना होता है? जैसे मान लीजिए हमने एक रियल लाइन बनाई, यहाँ पर हमने रखा कितना? माइनस इनफाइनाइट। यहाँ पर हमने कितना रखा? प्लस इनफाइनाइट।
यहाँ पर कितना हो गया 0, यहाँ हो गया 1, यहाँ कितना हो गया 2, यहाँ कितना हो गया 3, और यहाँ कैसा हो गया -1, यहाँ कितना हो गया -2। इस तरीके से मान लो चल रहा है। तो अब इस तरफ जब हम देखते हैं तो हमारे पास में क्या होता है कि अगर हम 1 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक काउंट करते हैं तो हमको मिलते हैं नेचुरल नंबर। क्या मिलते हैं? नेचुरल नंबर। देखो ये लिखे हुए हैं नेचुरल नंबर में क्या लिखा हुआ है कि इसको रिप्रेजेंट कौन करता है? कैपिटल एन रिप्रेजेंट करता है। और वो कहाँ से चलते हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक ले जाते हैं उसको ले जाते हैं इनफाइनाइट तक। ठीक है। अब देखो इसके बाद दूसरा पार्ट, अगर हम इसके बाद दूसरा पार्ट देखें, मैं बात करूँगा यहाँ से, जैसे ये देखो 0 से लेकर के जो प्लस इनफाइनाइट तक का रीजन है, तो ये जो रीजन होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? W से, जो कि कौन सा होता है? होल नंबर। जैसे ये वाला पार्ट, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब बच्चा क्या है? होल नंबर्स हैं। अब अगर मैं क्या करूं, मैं माइनस इनफाइनाइट से चलना स्टार्ट करूं और प्लस इनफाइनाइट तक इस तरीके से चलता चला जाऊं, तो ये जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी ये माइनस इनफाइनाइट से मैं लिखते हूँ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट का जो रीजन है, ये जो रीजन है पूरा नंबर लाइन का, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, यानी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड से। मैं एक बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, चाहे फिर वो नेचुरल नंबर का हो रहा हो, चाहे फिर वो होल नंबर का हो रहा हो, चाहे फिर वो इंटीजर्स का ही क्यों ना हो रहा हो, ये सारा का सारा किस पर होता है? रियल लाइन पर होता है। किस पर होता है बच्चा? रियल लाइन पर होता है। इसी रियल लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसी रियल नाम को हम लोग नंबर लाइन का भी नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चा? नंबर लाइन। यानी इसको चाहे तो नंबर लाइन बोल दो और चाहे तो इसको क्या बोल दो बच्चा? रियल लाइन बोल दो। ठीक है। ये देखो दो बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या करना होता है? जैसे इसके बाद में देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसके बाद में? इसके बाद में लिखा हुआ है कि जो ये रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चा? क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और क्यू की फॉर्म क्या है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म है। मतलब कैपिटल क्यू जो है वो, उसका मतलब है कि वो रेशनल नंबर है, और जो उसकी फॉर्म है वो पी अपॉन क्यू की है, जो ये बता रही है कि जो पी और क्यू दोनों ही, या तो आप पी, जो आप पी की बात कर रहे हैं वो, और जो आप क्यू की बात कर रहे हैं वो दोनों ही बिलोंग करते हैं, किसकी तरफ जाते हैं? जेड की तरफ जाते हैं। यानी ये जो पी और क्यू किसकी तरफ जा रहे हैं? जेड की तरफ। इसका मतलब जेड क्या है बच्चा? इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या है? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है। जिसमें आपकी माइनस नेगेटिव, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो, और जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी काउंट करी जाती हैं। फिर अब इसके बाद को, अब आप इस बात को और दूसरे, अब इस, ये तो रेशनल का पार्ट हो गया। मैंने बताया था, ध्यान रखना, ये वाली बात भी ध्यान रखने वाली है कि जो रेशनल नंबर्स हैं ना, वो रेशनल नंबर्स अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे आपने 2/3 लिखा, तो 2/3 क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो जब 2/3 है वो किस में? अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में। और ये दोनों ही कैसे हैं? को प्राइम नंबर है। मतलब को प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा? इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर बच्चा कितना है? 1 है। और ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप इनको ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये बात रेशनल नंबर के केस में ज़रूर ध्यान रखनी होती है। फिर इसके बाद में एक दूसरा टर्म आया जिसका नाम है इरेशनल नंबर। जिसका नाम बच्चा क्या है? इरेशनल नंबर। इसको सीधा सा हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। कैसा है? ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। और जो इरेशनल होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा। कैसा होगा बच्चा? नॉन टर्म। अब क्या ये बात सही है? अब आपको ये भी पहचानना है, जो इरेशनल होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। क्या मैं ये बात सही बोल रहा हूँ? ये बात भी, ये ध्यान रखने की बात है, इस पर दिमाग लगाना है। देखो जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब जैसे मान लीजिए 1.3333 है, तो अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो हमेशा इरेशनल होगा। मतलब जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे अब आप ये समझो
जैसे आपका 1.3333 आ रहा है, तो हम इसको भी इसका मतलब इसको हम दूसरे तरीके से लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं ना 1.3 पर बार, इस तरीके से लिख सकते हैं उसको। तो ये जो है 1.3 पर बार जो है, इसको भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इसलिए ये कैसा है कि आपका ये भी आपका रेशनल नंबर में ही कंसीडर कर दिया जाएगा। अच्छा, इरेशनल नंबर में कौन सा होगा? जो जो ऐसा आपका नंबर जिसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख भी नहीं पा रहे हो। और दूसरी बात ये कि वो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो नॉन 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 रिपीटिंग भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। अच्छा, नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1 पॉइंट लिखा, 2 लिखा, फिर 0 लगाया, फिर 2 लिखा, फिर 2 0 लगाया, फिर 2 लिखा, फिर 0 0 0 0, ऐसे करके मैं लिखता चला जा रहा हूँ। तो ये क्या है? इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ये नंबर आ रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है। कैसा नहीं कर रहा है? रिपीट नहीं कर रहा। जबकि इसका दूसरा केस, जैसे आप ये समझो, इसका दूसरा केस जो है, जैसे आप ये समझो कि हम लोग एक दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो हमने 1/3 ले लिया। तो अब जब हम 1/3 लेंगे ना, तो 1/3 में क्या होगा? 0 पॉइंट होगा, 3, फिर 3, फिर 3, मतलब इस तरीके से चलता चला जाएगा ना, इस तरीके से। तो ये हो गया 0.3 पर बार। ये क्या हो गया बच्चा? 0.3 पर बार हो गया। अब जब 0.3 पर बार हो गया ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3/9। क्या लिखा जा सकता है? 3/9। मैंने अभी वीडियो डाला था, उसमें इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट दिया है कि ये क्यों ऐसा होता है। मतलब जिस डिजिट पर बार लगा होता है ना, वो उसका डिनोमीटर में 9 सिंगल डिजिट के, अगर 2 डिजिट में तो 999 हो जाता, अगर 3 डिजिट में तो 999 हो जाता। तो सिंगल डिजिट था, तो 3 बन जा 3, और 3 3 जा कितना हो गया बच्चा? 9 हो गया। और इसमें एक और बात लिखी हुई है, जो हमारे पास में जो रेडिकल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे मान लीजिए √3 हो गया, √5 हो गया, ये भी इरेशनल की तरफ जाते हैं, इरेशनल नंबर्स जाते हैं और इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है पाई का। जो ये पाई है ना, ये जो पाई, अगर ये इस तरीके से है, तब तो ये इरेशनल में काउंट किया जाएगा। किस में काउंट किया जाएगा? तब तो ये इरेशनल में। और अगर अगर पाई की वैल्यू जो आपने सुनी होगी ना 22.7, अगर ऐसी लिखी जाए, तो फिर वो रेशनल में काउंट होती है। किस में काउंट होती है बच्चा? रेशनल में काउंट होती है। जबकि जो हमारा 3.14 होता है ना, वो भी आपका नॉन रिपीटिंग है, मतलब वो उसमें डिजिट्स जो होते हैं वो रिपीट नहीं करते हैं। तो इसलिए वो जो होगा वो भी इरेशनल में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए। अब आप समझो इसके बाद की बात, जो ऑपरेशंस होते हैं, देखो इसमें आप देखो, आप यहाँ से जब जा रहे हैं, ये जो फिगर, ये ना, ये वाला जो बॉक्स है जिसको मैं इधर बना रहा हूँ, ये देखो, ये वाला जो बॉक्स है, मैं एक बार फिर से इसको बना देता हूँ। ये वाला जो बॉक्स है, इस तरीके से जो ये बॉक्स बना है, ये बॉक्स बता रहा है कि आप जैसे मान लीजिए, जैसे ये इंट्रोडक्शन था, तो वो भी किसकी तरफ आया? रियल नंबर्स की तरफ है। रेशनल इरेशनल किसकी तरफ है? रियल नंबर्स की तरफ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन किसकी तरफ है? रियल नंबर्स की तरफ है। आपके नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, रेशनल हो गया, इरेशनल, ये सब किसकी तरफ जा रहे हैं? रियल नंबर की तरफ जा रहे हैं। अब जैसे कि जब भी हमारे पास में जैसे कोई इरेशनल नंबर है, वो जैसे मान लीजिए ये जैसे 1/√2 लिखा है, तो √2 तो एक इरेशनल नंबर हो गया। अब न्यूमरेटर में लिखा हुआ 1, वो अगर हम 1 को काउंट करें तो 1 जो है वो रेशनल की फॉर्म में है। अगर 1/√2 लिखा है, तो फिर ये इसमें रेशनलाइजेशन काम करता है, और रेशनलाइजेशंस की प्रोसेस जो होती है वो भी किसकी तरफ जाती है? रियल नंबर की तरफ ही जाती है। तो कुल मिलाकर के मतलब एक तरीके से ये एक पेड़ टाइप का है, इसको हम ट्री का नाम दे देंगे। और इसकी सारी जो जड़ें हैं वो इधर उधर फैली हुई दिखाई पड़ रही। तो कोई नेचुरल तरफ जा रहा है, कोई होल नंबर बता रहा है, कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सारा का सारा मामला जो है वो रियल नंबर से ही चलता है। अच्छा, इसमें अब एक जो नई और इंटरेस्टिंग बात जो समझनी चाहिए वो ये समझनी चाहिए, ये वाली बात समझो, ये वाली बात, ये जो दिख रहा है ना, ये इसको समझो। इसमें कह रहा है कि जैसे ऑपरेशन ऑफ नंबर्स जो है, मतलब जैसे रेशनल नंबर्स हो गया, अगर आप उसमें एडिशन लगाते हैं, तो जैसे रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर है, तो रेशनल का जो एडिशन होगा वो भी कैसा होगा? रेशनल ही होगा। सब्ट्रैक्शन होगा वो भी रेशनल होगा। मतलब कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें हैं। अब चाहे फिर वो रेशनल की बात हो, चाहे इरेशनल के, कुछ भी बना रहे, तो वो उसमें जितने भी ऑपरेशन लगें, या फिर डिवीजन लग जाए, या फिर एडिशन लग जाए, या फिर मल्टीप्लिकेशन लग जाए, कुछ भी लग जाए, वो किसकी तरफ चला जाएगा? रियल नंबर की तरफ चला जाएगा। ये वाली बात भी ध्यान रखने वाली थी।
ठीक है। अब ज़रा समझो दूसरी बात, इसमें एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे कुछ एक्सपोनेंट लॉज होते हैं। कुछ एक्सपोनेंट लॉज का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये देखो, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ ना, ये जो लिखा हुआ, तो ये जो एक्सपोनेंट लॉज लिखे हुए हैं, अगर हम इन एक्सपोनेंट लॉज की बात करें तो एक्सपोनेंट लॉज ये क्या कहते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि जो a टू द पावर m है और इंटू ए टू द पावर एन है, तो यहाँ पर दोनों के बेस कैसे हैं, एक जैसे हैं। दोनों के बेस कैसे हैं, एक जैसे हुए। तो जब दोनों के बेस एक जैसे हैं तो पावर हमेशा आपस में कैसे हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। ये कब है, ये एक्सपोनेंशियल लॉ जो है। अब वो भी किसकी तरफ जा रहा है, यानी एक्सपोनेंट लॉज जो है वो भी रियल नंबर की तरफ जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखने वाली है। फिर जैसे उसमें ये तो हमारे पास में इनका मल्टीप्लाई का केस हो गया, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स हो गया। अब जैसे कभी ऐसा केस आ जाता है, जैसे मान लीजिए कभी ऐसा केस आ गया, यानी किसी एक बेस पर कोई पावर लगी हुई है, जैसे मान लीजिए m पावर लगी हुई है और उसकी होल पावर कितनी लगी हुई है, n होल पावर। मैंने ये भी इस प्रॉपर्टी को भी समझाया है। तो ये जो होगी ये क्या हो जाएगी, a टू द पावर m इंटू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये भी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो एक्सपोनेंट की हैं वो किसकी तरफ जा रही हैं, रियल नंबर की तरफ ही जा रही हैं। किसकी तरफ जा रही हैं, रियल नंबर की तरफ जा रही हैं। ठीक है। इसके बाद में ये जैसे डिवाइड का केस हो गया। डिवाइड का केस कैसा है, जैसे a टू द पावर जो m है डिवाइड बाई a टू द पावर जो n है, वो कितना हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। इस तरीके से ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। फिर इसका एक जीरो प्रॉपर्टी होती है। जीरो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर किसी भी बेस पर पावर जो है वो जीरो लगी हुई है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अच्छा, ये इस बात को हम लोग रिलेट कर सकते हैं डिवीजन से। जैसे आप समझो कि अगर a टू द पावर हमारे पास 5 है, ठीक है, और हमारे पास में a टू द पावर फिर से 5, a टू द पावर 5 है, तो हम इसको चाहें तो मैं इसको डायरेक्ट क्रॉस कर दूंगा और मैं कहूँगा कि इसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, एक तो ये बात होगी। और नहीं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका एक दूसरा फॉर्मेट जो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे अगर 2 टू द पावर 5 लिखा हुआ था, अब अपॉन में 2 टू द पावर भी 5 लिखा हुआ, तो अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं कौन सी वाली, ये जो डिवीजन की प्रॉपर्टी है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 माइनस 5 हो जाएगा। तो अब रिजल्ट कितना है, 2 टू द पावर 0 है, और आपने इसको अगर डायरेक्ट क्रॉस किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1। इसीलिए 2 टू द पावर की 0 की भी वैल्यू कितनी आएगी, आपकी 1 आएगी। तो ये आपका बेसिक तरीका हो गया। तो मैंने आपको जो ये चार्ट दिखाया, ये चार्ट जो है वो रियल नंबर का चार्ट है। इस रियल नंबर के चार्ट में आपको ये बताया गया है कि जो सबसे पहला है कि इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम है क्या, यानी ये जो डेफिनेशन है वो कहती है अ नंबर सिस्टम इज़ अ वे टू राइट एंड रिप्रेजेंट नंबर्स यूज इन द स्पेसिफिक सिम्बल्स। जैसे दूसरा इसका क्या हो गया, जैसे टाइप्स ऑफ नंबर्स हो गया, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। फिर तीसरा हो गया इनकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। फिर इसके बाद में चौथा कौन सा हो गया, मतलब मान लीजिए कि फोर्थ वाला इनके एक्सपोनेंट रूल्स हो गए। फिर इसके बाद में कौन सा हो गया, इनका रेशनलाइजेशन फॉर्म हो गई। फिर इसके बाद में कौन सा हो गया, इनका रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन हो गया। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस किस पर चल रही है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस चल रही है रियल नंबर से ही चल रही है। जबकि मैंने नंबर सिस्टम में बताया था कि नंबर सिस्टम में जो आपके रियल नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं वो आपके केवल दो तरीके के होते हैं। एक कौन सा होता है, एक रियल नंबर्स होते हैं, दूसरा कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कौन सा होता है, जिनकी फॉर्म a प्लस आई बी की होती है, जिसमें a प्लस आई बी की फॉर्म होती है। कौन सी होती है बच्चा, a प्लस, जिसमें ये वाला जो पार्ट होता है ये प्योर रियल होता है और ये वाला जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है। तो ऐसी ही मैं ये जो मैंने इस चार्ट के थ्रू आपको पूरा नंबर सिस्टम का पूरा चार्ट दिखा दिया। इसको आप समझ करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसको प्रॉपर इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।